हम लोग छोटी छोटी बातें समझ के और यूं ही टाल देते हैं, कोई मतलब नहीं, और इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे ही घर के आंगन में खड़ा हुआ है नल, गुसलखाना है नहीं, औरतों ने क्या काम करा भाई, चारपाई लगाई, नल पे लगाई चारपाई, दुपट्टा उपट्टा डाल लिया और वैसे ही उसी नल पे नहाना शुरू कर दिया, और ऊपर से खोला हुआ। ये हवा के चक्कर इसी वजह से ज्यादा हो जाते हैं। खबीस रूहें जोड़ करके जा रही होती हैं, औरतों को इस हालत में नहाता हुआ देख करके उनका दिल आ जाता है, इसीलिए ये खबीस रूहें सवार हो जाती हैं। इसलिए घर में मकान तुम्हारा लिंटर पड़े ना पड़े, छत पड़े ना पड़े, घर में गुसल खाना जरूर बनाओ, और वो भी ऐसा गुसल खाना के ऊपर से छत होनी चाहिए। ये काम बहुत जरूरी है, मगर हम लोग इन बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग हत्ता के ये अपने घरों में लैट्रीनें बनाते हैं, उनकी जो सीट लगाते हैं उसके रुख का भी ख्याल नहीं करते। जैदी समझे उल्टी सीधी लगा दी। जिन घरों में किबला रुख होकर के पैखाना या पेशाब किया जाता है, या काबे की तरफ पीट करके पेशाब या पखाना किया जाता है, उन घरों में बरकत नहीं होती। यानी सीट ऐसी लगाओ जिसका रुख उत्तर दक्षिण हो, पूरब पश्चिम ना हो। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। अब बात बहुत लंबी हो गई और बहुत देर भी हो गई। अरे बाप रे, मेरी घड़ी में 1 बजने जा रहा है। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया। तिलियापुर वालों, आपने मेरी बातों को बहुत मोहब्बत से सुन लिया, अल्लाह कबूल फरमाए। बस वो मेरी की मैं बताता हूँ। पहुंच गए, दिमाग पहुंच गया वहां? सब मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में। सरकार गौसे पाक ने कहा, बहन अगर मेरा नाम ना बताओ तो तरकीब मैं बताता हूं। औरत बोली, हाँ शहजादे बताओ। फरमाया, बहन जाओ उनसे दुआ के लिए कहना, और जब वो ये कहें कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है तो कहना कि हुजूर अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं आपके ही पास क्यों आती। बात समझ में आने वाली थी, समझ में आ गई। पलट के गई, जाके बैठ गई। जब नंबर आया, हजरत से कहा, हुजूर दुआ कर दीजिए, औलाद नहीं है। हजरत ने आंखें बंद की, आंखें खोली तो फरमाया, बहन बेटी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। पहले तो सीखी हुई नहीं थी, अब सीख के आई थी। कहने तुर्की ब तुर्की जवाब देने लगी, हुजूर अगर किस्मत में औलाद होती तो मैं आपके ही पास क्यों आती। हजरत ने मुस्कुरा के कहा, उम्र छोटी है बातें बड़ी करता है। प्यार से बोलो यार। फरमाया, उम्र छोटी है बातें बड़ी करता है। अरे जब उसने तुम्हें ये सिखा के भेजी दिया है तो सुनो, जाओ, मैंने तुम्हें 1 बेटा दिया, 2 बेटे दिए, 3 बेटे दिए, 4 बेटे दिए, 5 बेटे दिए, 6 बेटे दिए, जाओ अपनी किस्मत पे नाज करो, मैंने तुम्हें 7 बेटे अता कर दिए। और उठाई छड़ी, जो छड़ी थी ना, डंडा उठाया, बोले अच्छा अभी पूछता हूँ। जब छड़ी लेकर निकले तो सरकार गौस पाक उसी गली में थे। गौसे आजम ने देखा नाना जान डंडा लेके आ रहा है तो गौस पाक भाग खड़े हुए, तो पीछे पीछे नाना, आगे आगे सरकार गौसे पाक है, दौड़े चले जा रहे। भागते भागते एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ। जैसे ही कब्रिस्तान पे नजर पड़ी, गौसे पाक ने कहा, एक कब्रिस्तान वालों भागो, नाना आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार। फरमाया, भागो नाना।
किताबों में लिखा है उस कब्रिस्तान में अब तक जितने मुर्दे दफन हो चुके थे सब अपनी अपनी कब्रों से निकल के भाग खड़े हुए। अल्लाह, जब हजरत शेख अब्दुल्ला सोबई ने देखा तो वहीं से पलट आए और कहने लगे, सच ही तो कहा था मेरे नबी ने। इसके बाप के ख्वाब में आकर, इस मेरे शहजादे के वालिद के ख्वाब में आकर मेरे नबी ने सच ही तो फरमाया था, ए शेख अबू साले मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा दे रहा है जैसे मैं नबियों में सबसे अफजल आला हूं, तुम्हारा बेटा वलियों में सबसे अफजल वाला हो। इसीलिए बरेली के ताजदार, इश्क व मोहब्बत के इमाम, ताला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कहते हैं, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, जो इस निशानी के सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पंजा तेरा। और हम तो शान से कहते हैं, ए शहंशाह बगदाद क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल